अब है स्टोरी टाइम। क्या है? और स्टोरी थोड़ी सी अलग है, इंटरेस्टिंग है, और ध्यान से सुनोगे तो आप क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो शुरू करें। एक राज्य में एक राजा राज करता था और राज्य का नाम था बुद्धिनगर। क्या नाम था? हाँ, वहाँ के सब लोग बहुत बुद्धिमान थे, सब बहुत। हाँ, और वहाँ पे जो राजा राज करता था उसका नाम था नहीं, राजा का नाम क्या था? वीरसेन। क्या नाम था? यानी कि बहादुर। लेकिन वो बहादुर बिल्कुल नहीं था, वो बहुत डरपोक था। और किस चीज़ से डरता था? हाँ, वो गणित से डरता था। किससे डरता था? मैथ से। वो जोड़ घटा भाग इन सब चीज़ों से डरता था। 11 बजे। तो वो सब चीज़ों से बहुत डरता था। ना उसको जोड़ आता था, ना उसको घटा आता था, ना उसको भाग आता था, और ना ही आता था उसको गुणा। क्यों डरता था? जब वो छोटा था आपके जैसा, तो पहले क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। वो दूर जंगल में स्कूल होते थे जिनको गुरुकुल बोलते हैं। तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो जब वो वहाँ पढ़ने के लिए गया तो गुरुजी जब उसके गणित पढ़ाने लगे तो एकदम कटहल के पेड़ के नीचे वो लोग बैठे थे। एकदम बहुत बड़ा सा कटहल उसके सर पे आके गिर पड़ा। उसके सर में चोट लग गई। 2-3 दिन बाद वो सही हुआ। उसके बाद फिर गुरुजी ने गणित पढ़ाना शुरू किया। फिर किसी शैतान बच्चे ने, जैसे समर जैसा शैतान बच्चा कोई, उसने मधुमक्खी के छत्ते में एक कंकड़ मार दिया और सारी मधुमक्खियाँ उड़कर राजा के काट लिया। तो ऐसे फिर वो कई दिन में सही हुआ। उसके बाद जब वो सही हो गया तो उसके मन में डर हो गया कि जब भी मैं गणित पढ़ता हूँ तभी कुछ ना कुछ हो जाता है ना। तो अब वो गणित पढ़ने से डरने लगा। उसने सोचा कि मैं अब गणित नहीं पढ़ूंगा भाई। जब भी गणित पढ़ने बैठता हूँ तभी कभी मेरा सर फूट जाता है, कभी मुझे मधुमक्खी खा जाती है। तो जब भी उनके गुरुजी गणित पढ़ाते वो गायब हो जाते, छिप जाते। जैसे आप लोग कभी कभी करते हो, पानी पीने जा रहे हैं मैम और कुछ टाइम के बाद आते हो। तो फिर गुरुजी को लगा कि भाई इसको गणित पढ़ना नहीं है, तो ऐसा करते इसको गणित नहीं पढ़ाते, उसको सब कुछ पढ़ा देते बाकी। तो उसको सब कुछ पढ़ाया लेकिन गणित नहीं पढ़ाया। फिर बड़े हो गए, राजा बन गए। जब राजा बन गए बड़े होके तो उनके पिताजी ने कहा, अरे तुम राजा बन गए हो और तुमको गणित नहीं आता, जोड़ घटा नहीं आता, तुम कैसे राजा बनोगे? तुम कैसे जोड़ घटा करोगे? तो कहने का कि नहीं नहीं मैं सब कर लूँगा। तो उनके राज्य में जो मंत्री था उसको पता चल गया कि राजा को जोड़ घटा नहीं आता। तो उसने क्या किया, वो कुछ भी राज्य में कोई काम होता, उसे ज़रूरत पड़ती तो वो राजा को उल्टा सीधा बता देता और पैसे हड़प लेता। अब जैसे राजा को बता दिया, महाराज सड़क बननी है, सड़क बनने में 100 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। सीधे बैठो बाबू, कितनी स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी? 100। जबकि लगती 50 थी, तो 50 वो अपने पास रख लेता था। ऐसे ही कर करके उसने राजा से बहुत सारी, पहले पैसे नहीं चलते थे, सोने की सिक्के चलते थे, उनको बोलते हैं स्वर्ण मुद्रा। क्या बोलते हैं? हाँ। तो वो राजा का एक तरह से उल्लू बनाता था। क्या बनाता था? जब उसको जोड़ घटा नहीं आएगा तो कोई भी उल्लू बना देगा। आप दुकान पे जा रहे हो, आप 100 रुपये लेके गए, ठीक है, आपने 40 रुपये का सामान लिया। अगर आपको जोड़ घटा नहीं आता तो आपको कैसे पता चलेगा दुकान वाले से कितने पैसे लेने हैं? नहीं पता चलेगा ना। जिसको आता है जोड़ घटा वो तो कर लेगा, और जिसको नहीं आता दुकान वाला उल्लू बना देगा, उसको कम पैसे दे देगा या ज़्यादा जोड़ देगा। तो राजा के साथ ऐसा ही होता। एक बार उस राज्य में एक घोड़े बेचने वाला आया। कौन आया? बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना है। घोड़े बेचने वाला आया तो उसने कहा, महाराज मेरे पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। अब राजा ने पूछा, अच्छा चलो ये बताओ एक घोड़ा कितने का है? तो उसने कहा, एक घोड़ा है 50 स्वर्ण मुद्राओं का। अब मैम ने कैलकुलेशन बदल दी है, कितने स्वर्ण मुद्राओं का हुआ? 50। कितने का हुआ सब? 50 का। और मेरे पास 100 घोड़े हैं, तो आप सारे घोड़े मेरे खरीद लो, ठीक है।
तो मेरा काम हो जाएगा। अब राजा को तो जोड़ घटा गुणा कुछ आता ही नहीं था। अब राजा ये सोचे एक घोड़ा 50 का तो 100 घोड़े कितने के, अब उसको समझना है। उसने मंत्री को बुलाया, कान में पूछा, अरे भाई कितने के हुए 100 घोड़े? अब आप लोग बताओ कितने के हुए 100 घोड़े? नहीं, कैसे हुए? नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, नहीं, यहाँ देखो आप लोग, 100 घोड़े हो गए। 100 घोड़े, एक घोड़ा कितने का? तो 100 घोड़े कितने के होंगे? तो हम क्या करेंगे, 100 को 50 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। अब हमने 100 की गुणा की 50 से, पहले देख लो बेटा, ठीक है। तो 50 जीरो जीरो, फिर 50 का पारा बड़ा, 50 जीरो जीरो, और 50 एकम 50। तो ये कितने हुए? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार? 5000। कितने के हुए? 5000। हाँ, तो वे घोड़े हुए 5000। 100 घोड़े 5000 रुपये के हुए। एक घोड़ा कितने का था? 50 रुपये का। तो अब राजा ने पूछा मंत्री से कि बताओ कितने के घोड़े हुए। अब मंत्री बहुत चालू था, उसने बता दिया महाराज 10,000 के हुए। जबकि कितने के हुए थे? 5000 के। तो उसने 10,000 क्यों बताया? उसने झूठ बोला। उसको लगा कि मैं 10,000 बताऊंगा तो 5000 मैं अपने पास रख लूँगा, 5000 मैं इसको दे दूँगा। कह रहा कि मैं लाके दे रहा हूँ अभी स्वर्ण मुद्राएं 5000। तो वो एक थैली में लेके आया और उसको व्यापारी को दे दी कि लो भाई तुम्हारे घोड़े के पैसे। तो उसने देख, अब जब वो ये बात कर रहा था, जब वो राजा को ये बता रहा था कि 10,000 के हुए हैं, तो दरबार में से किसी ने सुन लिया। उसको समझ में आ गया कि ये महाराज का मूर्ख बना रहा है। तो उसने कहा अरे अच्छा हुआ, अब तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, अब तुम खुश रहना। तो वो घोड़े वाला बोला कि 10,000? नहीं, मेरे तो 5,000 के घोड़े हैं, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, 5,000 के घोड़े होते हैं। अब राजा को पता चल गया, अच्छा इसका मतलब मंत्री ने मुझे झूठ बोला, घोड़े तो 5,000 के हैं और इसने मेरे को 10,000 बताया। तो उसने मंत्री को उठाया, कह रहा कि तुमने कितने के घोड़े बताए मुझे? तो वो डर गया कि महाराज 10,000 के, कि 10,000 के घोड़े होते हैं? कि नहीं महाराज 5,000 के। तो तुमने ज़्यादा क्यों बताए? तो कि मैंने अपने लिए बताए। अब महाराज को बहुत गुस्सा आया, महाराज ने उसको जेल में डाल दिया। और फिर महाराज खुद सोचने लगे कि ओहो, अगर मैं गणित सीख लेता तो ये मेरा मूर्ख ना बनाता, मुझे जोड़ घटा गुणा आता तो मैं खुद ही समझ आता कि 5,000 के घोड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं आता था, मैंने इससे पूछा, ये तो मुझे बहुत मूर्ख बना रहा होगा कब से। तो फिर व्यापारी ने कहा कि मैंने गणित नहीं सीखा बचपन में, मैं डर गया। जबकि डरना नहीं था, नहीं डरना था ना। हमें किसी भी चीज़ से नहीं डरना है। हमें कोई चीज़ नहीं आती, हमें सीखने की कोशिश करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार, तभी तो आएगी। आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप मुझसे बार बार पूछो कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मैम आपको हर बार बताएगी। लेकिन आपको ये नहीं करना कि मुझे हासिल वाला घटा नहीं आया तो मैं नहीं सीखूंगी, मुझे नहीं आएगा ये नहीं करना है। आपको बार बार पूछना है कि मैम मुझे बताओ, मुझे ये सीखना है। राजा ने नहीं किया, इसलिए वो गणित नहीं सीख पाया। तो व्यापारी ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, आप तो अभी भी सीख सकते हो। कह रहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं कल से ही गुरुजी को बुलाऊंगा और मैं कल से ही गणित सीखूंगा। और उस दिन से उन्होंने गणित सीखना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को भी, हाँ, हम लोगों को भी क्या करना है, हम लोगों को भी सीखने की कोशिश करनी है। कभी भी क्या करना है, डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। जो भी हमें सीखना है उसकी पूरी कोशिश करो सीखने की। बार बार पूछो मैम से कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब तक आपको वो चीज़ समझ ना आ जाए। और गणित बहुत ज़रूरी है, मैथ बहुत ज़रूरी है। बिना जोड़ घटा गुणा भाग के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। आप छोटी सी दुकान पे भी जाते हो, आप 10 रुपये लेके जाते हो, आप 20 लेके जाते हो, सामान लेने जाते हो, आपको जोड़ घटा आएगा तभी तो आप समझ पाओगे कि ये सामान इतने का है तो मुझे कितने रुपए देने हैं। ठीक है, कहानी कैसी थी? तो क्लैपिंग कौन करेगा?